पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है। जौहरी सलामती का निज़ाम मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। कोर कमांडर्स का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अफवाज पाकिस्तान का तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के आज़म का अयादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमारा निज़ाम बैनुल-अक़वामी बेहतरीन इक़दाम के बराबर है। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी इत्मीनान का इजहार। क्या रुपया इसहाक डार की वापसी पर ही तगड़ा होगा? डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में ₹1.35 इजाफे से $1 $221.06 का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स ने 42,000 की नफसियाती हद दोबारा हासिल कर ली। हुकूमत नवाज शरीफ की नाअहली के मामले पर डील के लिए हमें वापस असम्बली लाना चाहती है। रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुशाइन साबित होगी। शेख रशीद का दावा, कहा 10 रोज में फाइनल राउंड होगा। लॉन्ग मार्च इलेक्शन की तारीख का होना जरूरी है। रियासती इदारे मजलूम अवाम के साथ होते हैं। बिजली के बाद सर्दियों में गैस का बहरान भी सर पर आ गया है। राना सनाउल्लाह हुकूमत को ले डूबेगा। कराची के शहरी दूध माफिया के खिलाफ खड़े हो गए। कीमतों में मनमाना इजाफा मुस्तरद। दूध की खरीदारी महदूद करने की मुहिम चला दी। सार्फिन का कहना है डेयरी माफिया 1 लीटर दूध पर 80 रुपए ज्यादा ले रहा है, जो गैर कानूनी है। कराची में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए मुकर्रर है। सारा इनाम कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम शाहनवाज की वालिदा को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल सेशन जज की अदालत में मरकजी मुलजिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश कर दिया। अदालत की जानिब से जमानत खारिज किए जाने पर पुलिस ने समीना शाह को गिरफ्तार किया। सेनेटर आजम सवासी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में समाअत। वकील बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, आप बच्चे नहीं कि आपको तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। रावलपिंडी में टैंकर माफिया बेलगाम। वासा समेत तमाम इदारे गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स माफिया के सामने बेबस। शहरी टैंकर से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। अंदरून शहर और कैंट समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। MD वासा कहते हैं गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ डेप्यूटी कमिश्नर की हिदायत पर कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी में पानी की फराहमी के लिए ढरोचा डैम की तामीर जल्द शुरू करने की हिदायत। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए ट्यूबवेल भी लगाए जाएंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही ने रावलपिंडी डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया। परवेज इलाही ने कहा कि रावलपिंडी का मास्टर प्लान तैयार और तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। MQM रहनुमाओं के वज़ीर आज़म से गिले शिकवे, अपना फैसला करने का इंदिया दे दिया। मुत्तहिदा वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुआहिदों पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। कहा बहुत हो गया, हमें जल्द फैसला करना है। अगर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही तो बताया जाए। आप और मौलाना फजलुर रहमान मुआहिदे के जामिन थे, अब आप फैसला करें कि क्या करना चाहिए। वज़ीर आज़म की MQM को आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से खुद बात करने की यकीन दहानी। सिंध के बल्दियाती कवानीन में तरामीम फौरी नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस गवर्नर को इरसाल किया जाएगा। बल्दियाती तरामीमी बिल के तहत कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन मेयर कराची होगा। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज के चेयरमैन इन शहरों के मेयर होंगे।
पीडीएम का सरबराही इजलास 21 अक्टूबर का तलब। मुस्लिम लीग सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में इजलास होगा। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। महंगाई समेत दीगर उमूर पर गौर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का शाहरुख जतोई की बरियत के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से एलामिया जारी। मुजरिम शाहरुख जतोई की बरियत पर इजहार तशवीश। कहा कि इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस को सुना जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल इसमें संगीन जुर्म होने का मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में तमाम मुजरिमान को बरी किया था। 3 रुकनी बेंच ने दौरान समाअत दहशतगर्दी की दफात भी खत्म करने का हुक्म दिया था। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के करप्ट अफसरान के खिलाफ घेरा तंग। बिजली चोरों का भी सदेबाब होगा। विफाकी काबीना में अहम फैसले कर लिए गए। वजीर आजम का बिजली की तकसीम कार कंपनियों में करप्ट अफसरान की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म। लाइन लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर्स पर एडवांस मीटर्स की तंसीब की असूली मंजूरी दी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में इस्लाहात के लिए ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत नवाज शरीफ की नाअहली के मामले पर डील के लिए हमें वापस असेंबली लाना चाहती है। रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुश आइंद साबित होगी। शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुश आइंद साबित होगी। शेख रशीद की जानिब से ये दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 रोज में फाइनल राउंड होगा। लॉन्ग मार्च या इलेक्शन की तारीख एक का होना जरूरी है। बिजली के बाद सर्दियों में गैस का बहरान भी सर पर आ गया है। शेख रशीद की जानिब से ये मजीद कहा गया कि हुकूमत नवाज शरीफ की नाअहली के मामले पर डील के लिए हमें वापस असेंबली लाना चाहती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसल वाडा का एक और झूठ सामने आ गया। ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वाडा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, बयान हल्फी में पासपोर्ट का मतलब दूसरे मुल्क की शहरियत होना था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर्ड था। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़े जाने के सबूत नहीं हो सकते। जस्टिस आयशा मलिक, फैसल वाडा के वकील सलीम सज्जाद ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने मजीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो गया, ये कहना था जस्टिस आयशा मलिक का। कराची के शहरी दूध माफिया के खिलाफ खड़े हो गए। कीमतों में मनमाना इजाफा, मुस्तरद दूध की खरीदारी महदूद करने की मुहिम चला दी। सारिफीन का कहना है कि डेयरी माफिया 1 लीटर दूध पर 80 रुपए ज्यादा ले रहा है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताइएगा ये क्या मामला चल रहा है? देखो, कराची के जो शहरी हैं, सार्फिन है, उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि अपनी बुनियादी जरूरत की जो अशिया हैं उसका भी इस्तेमाल तर्क कर दें, क्योंकि जो शहरी इंतजामिया और सिंध हुकूमत है उसने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। तमाम अशिया खुदोनोश, चाहे वो दूध के अलावा गोश्त हो, सब्जियां हो, फल हो, अजनास हो, वो महंगे दामों पर फरोख्त हो रही है। सरकार कीमत मुकर्रर जरूर करती है, लेकिन उस कीमत पर अमल दरामद के लिए ना ही शहरी इंतजामिया और ना सिंध हुकूमत हरकत में आती है। जो दूध का मामला है, कराची में सिर्फ घरेलू खपत, जो घर में लोग चाय पीते हैं या दूध पीते हैं, बीमारी में 50 लाख लीटर दूध रोजाना बिकता है। इस पर अगर 80 रुपए फी लीटर गैर कानूनी मुनाफा लगाया जाए तो ये 40 करोड़ रुपए की खतीर रकम बनती है, जो डेयरी माफिया यौमिया कराची के शहरियों से हड़प कर रही है। ये जो रकम है महीने में 12 अरब रुपए और साल में 144 अरब रुपए बनती है। कराची में KMC का जो इस साल का बजट है वो 32.2 अरब रुपए, यानी कि KMC, पूरे कराची के KMC के उमूर चलाने के लिए जो रकम दरकार है उससे 4 गुना ज्यादा रकम ये डेयरी माफिया एक साल के अंदर कराची के शहरियों से लूट रही है। ठीक है, 4 गुना ज्यादा मुनाफा जो है वो कमाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन, आपने आगाह किया।
नाज़रीन, कहीं दूध नहीं मिल रहा और कहीं पानी की किल्लत का सामना है। रावलपिंडी में पानी का गैर कानूनी कारोबार उरूज पर पहुंच गया। कैंट समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई। जेर जमीन पानी के ज़खायर कम हो गए। शहरी टैंकर से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। कैंट समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना है। रावलपिंडी में पानी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच गई। वासा समेत तमाम मुतलका इदारे गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स माफिया के सामने बेबस हो गए। अंदरूने शहर कैंट और दरिया सवां के किनारे गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए पानी फरोख्त किया जा रहा है। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है। एक टैंकर 4 से 6 हजार रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। पानी यहाँ मुयसर नहीं है, आता है 4 दिन के बाद, वो भी हम घर में नहीं भर सकते। पानी के टैंकर जो है वो मुख्तलिफ प्राइसेस हैं यहाँ पे। मजबूरी के तहत वो अपनी मनमानी जो है कीमतें चार्ज करते हैं। चढ़ाई चढ़ के इधर तो 2000 रुपये है और आगे दूर का डीजल के हिसाब से होता है। जितना दूर हो उतनी रेट ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ एमडी वासा मोहम्मद तनवीर ने तस्लीम किया है वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फरोख्त गैर कानूनी है। ये धंधा करने वालों को खबरदार किया। इनके खिलाफ डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर कार्रवाई करेंगे। जमील मिर्जा, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करें। रावलपिंडी में शहरी टैंकर से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इस पर बात कर लेते हैं जमील मिर्जा से। जमील, बताइएगा इंतजामिया कहां ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है? जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त रावलपिंडी के दरियाए सवां के किनारे। ये वो मकाम है कि जहाँ पे दर्जनों ट्यूबवेल मौजूद हैं और उनसे लिया गया पानी जो है वो वाटर हाइड्रेंट्स में मुंतकिल किया जाता है, जो बड़े बड़े टैंक हैं, और वहाँ से टैंकरों के ज़रिए ये पानी रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। और ये गैर कानूनी कारोबार है और इस पे जो है इस कारोबार को जो है वो लीगल तो इसकी कोई शक्ल है नहीं, लेकिन यहाँ पे ट्यूबवेल जहाँ लगे हैं वहाँ पे बाकायदा ट्रांसफार्मर भी मौजूद हैं और ये सारा दिन ये धंधा होता है। और ये 5 से 5 हज़ार तक, 3 हज़ार से 5 हज़ार तक इसका रेट बताया जाता है, ये ड्राइवरों का कहना है। जबकि दूसरी तरफ जब आवाम से बात की जाए तो लोग कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा चार्जेस दिए जाते हैं। लेकिन जब एमडी वासा से पूछा जाए कि ये क्या हो रहा है तो उनका कहना है कि ये जो बिज़नेस है पानी का, ये जो सौदागरी है, ये गैर कानूनी है, क्योंकि ज़मीन के नीचे जो पानी है उसकी फ़रोख्त का इख्तियार किसी को नहीं, ये सरकार का पानी है। और ये जो कुछ हो रहा है इसके ख़िलाफ़ वो बाकायदा कार्रवाई करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को भी लिख चुके हैं और ये अब प्रोसेस हमारा जारी है। जी, तो इस वक्त समा जो है वो मरकज़ है, अब कह सकते हैं कि रावलपिंडी के लोगों को पानी की फ़रोख्त का, और ये एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आज भी मैंने यहाँ पे आज से चंद माह कबल इस हाउस को याद होगा, मेरे भाइयों को याद होगा, मेंगल साहब को भी याद होगा, शाहजैन साहब भी बैठे हुए हैं, मैंने बलूचिस्तान की हुकूमत पे नुक्ता चीनी करने की जिसारत की थी। उसके बाद हम ग्वादर गए, उससे गिला शिकवा भी हुआ कि आपको नहीं नुक्ता चीनी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबे की हुकूमत जो है जब अपने सूबे के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो दुख हैं, अगर वो शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, तो मैं समझता हूँ कि उस को जो है हाकमियत का हक बाकी नहीं रहता। इस वक्त जो है 3.25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है और उसको ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी का आगे क्या कौन सा वर्क उल्टाया जाना है, या हमारी ज़िंदगी जो है वो हमें कहाँ ले जाएगी। ना उनके पास फसलें हैं, ज़मीन जो है ज़ेरे आब है, ना उनके पास घर है, सर पे छत नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है। इसी तरह एक लो इंटेंसिटी जो है इंसरक्शन जो है वो सूबा बलूचिस्तान में कई सालों से, कई दहाइयों से चल रही है। 3 नस्लों से जो है अपने सूबे की नुमाइंदगी किसी न किसी सूरत कर रहे हैं। ये चीज़ें बैठ के हल होनी चाहिए। इस वक्त जो है मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक इक़्तिदार की जंग इस मुल्क में जो है इस वक्त जारी है।
इस असेंबली ने, इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है, वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। ये भी एक एनॉमली जो है ये क्रिएट हुई है, हमारे सिस्टम ने इसको क्रिएट किया है कि इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं, बनाना चाहता है। ये भी एक एनॉमली जो है ये क्रिएट हुई है, हमारे सिस्टम ने इसको क्रिएट किया है कि इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये सदियों का नहीं, आई एम सॉरी, दहाइयों का ये जो हमारा जो गलतियां हैं, हमारी कोताहियां जो हैं, उनका फल जो है, एक कड़वा फल जो है वो हम इस वक्त जो है एक बिटर हार्वेस्ट जो है वो रीप कर रहे हैं।